Assalamualaikum students, I'm your teacher Simra. Last time we covered the topic of conjunctions, and now we are on our new chapter, which is unit 4, articles a, an or the. So first of all, write date 11th June 2020, C.W classwork, and the day will be Thursday. Look at the pictures, read the sentences. Pictures को देखें और sentences पढ़ें. First of all, what are the articles? Articles are a, an and the or the. Okay? So yes, pictures हैं और sentences हैं. We have to read these. Alex has an apple. Alex के पास एक apple है. He is eating the apple. वो apple खा रहा है. Mary has an umbrella. Mary के पास एक छतरी है. She is holding the umbrella. वो umbrella को पकड़ के खड़ी हुई है. Jeff has a fish. Jeff के पास एक मछली है. The fish is in the tank. Fish जो है वो टैंक में है. Roland has a dog. Roland के पास dog है. The dog is barking और dog bark कर रहा है. The words a and and the are called articles. ये जो words हम use करते हैं ना, like an, the, and, the, the, a, the, ये जो भी words हैं इन तीनों को हम क्या कहते हैं? Articles. Articles are used before nouns. Articles हमेशा noun से पहले use होते हैं. And articles are only used whenever we talking about usually a और an जो use होते हैं वो यूज़ होते हैं सिंगुलर्स के लिए. एंड द कैन बी यूज विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. रीड एंड लर्न. वी यूज़ a before nouns beginning with consonant sounds. Okay, consonants are the words other than vowels. Okay, vowels से अलहदा करके जो भी consonants, vowels are a, e, i, o, u. इनके अलावा कोई भी words होंगे वो consonants होंगे, like s, t, v, d, okay, j, g. So these all are consonants. Like the girl is playing with a ball. Girl जो है वो ball से खेल रही है. So ball क्या vowel से start हो रहा है? No, it is starting with a consonant. So अ लगा दिया. Tom bought a radio yesterday. Tom ने कल एक रेडियो ख़रीदा. We use an before nouns beginning with a vowel sound. An जो है हम vowel के साथ use करते हैं, like a, e, i, o, u. जो भी word vowel से start होगा उसके साथ हम an use करेंगे. She is eating an orange. This is an elephant. Okay, तो इन ये a, e, i, o, u में से है तो हमने an लगा दिया. When we speak of a specific thing or the same thing again, we use the. कभी कभी हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, मीन एक ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. एक तो तब हम द यूज़ करते हैं, दूसरा जब हम किसी भी चीज़ का जिक्र दोबारा कर रहे हो तो हम द यूज़ करेंगे. अब ए और एन का तो पता चल गया. ए यूज़ होगा कॉन्सोनेंट के साथ, एन यूज़ होगा वॉवल के साथ. पर द कब यूज़ होगा? जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज़, मतलब स्पेसिफिक थिंग, मतलब ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और सेम थिंग मतलब उसी चीज़ के, पुरानी चीज़ के बारे में बात. लाइक ही बॉट अ कार. उसने कार ख़रीदी. द कार वॉज मेड इन जापान. कार जो थी वो जापान में बनाई गई थी. तो कार एक दफ़ा यूज़ हो गया और कार दूसरी दफ़ा भी यूज़ हो गया. दूसरे सेंटेंस में सेम जगह उसी कार का जिक्र हो रहा है. यस, हो रहा है. तो हमने कार के साथ दूसरी दफ़ा द लगा दिया. पहली दफ़ा अ लगा दिया बिकॉज ये कॉन्सोनेंट है, और दूसरी दफ़ा द लगा दी क्योंकि दोबारा यूज़ हो रहा है. दिस इज़ एन एंट. ये एक एंट है. एंड द एंट इज़ ऑन द लीफ. और एंट जो है वो लीफ पर है. सो एंट एंट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल, दैट्स वाई हमने एन लगा दिया. पर दूसरे सेंटेंस में, इन द सेकेंड सेंटेंस, वी आर यूजिंग द वर्ड एंट अगेन. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ द विद एंट. द हमेशा दूसरी चीज़, जब एक ही चीज़ का जिक्र दूसरी दफ़ा आ जाए. लुक, एंड एक दफ़ा लिखा है और दूसरी दफ़ा लिखा हुआ है, तो क्या हमने लिख दिया? द साथ लिख दिया. नाउ एक्सरसाइज नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए और एन. मैंने आपको ए और एन का समझा दिया. एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए, एन और द.
Now you have to solve these both exercises on your own, otherwise you will not be able to practice these, okay? अगर मैंने आपको ये एक्सरसाइज करा दी तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे ए और एन की, और अगर मैंने आपको ये एक्सरसाइज करा दी तो आप द की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, ओके? आई टोल्ड यू जो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, ये ब्लैंक के आगे वाला वर्ड, अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो हम उसके साथ एन लगा देंगे, और अगर ए ई आई ओ यू के अलावा किसी वर्ड से स्टार्ट होगा जैसे डी बी सी, हम उसके साथ ए लगा देंगे. नाउ दिस इज़ अप टू यू. Exercise number 10 is for your homework, and I'm going to explain the concept of the or the in the next class, and then I'm gonna give you exercise number 11 as your homework for you to practice. Exercise 10 is for your homework till now, and take care of yourselves. Allah Hafiz.